हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद प्रेरणा। आज की क्लास में हम विकास के सिद्धांत को पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड और एडोलेसेंस को पढ़ा था। आज की क्लास में हम डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे। यहाँ मैंने 9 डेवलपमेंट के प्रिंसिपल लिखे हैं जिनको स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो पहला जो डेवलपमेंट का लॉ है वो है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत यानी कि लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है कि विकास जो है वो एक सतत क्रिया है। सतत का मतलब होता है कंटिन्यू। विकास एक कैसा होने वाला प्रोसेस है? एक कंटिन्यू होने वाला प्रोसेस है जो कभी नहीं रुकता है। ठीक है, ऐसा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि डेवलपमेंट के लिए बोला जाता है कि बच्चे का डेवलपमेंट वॉर्म टू टर्म होता है। वॉर्म टू टर्म का मतलब होता है कि गर्भ से ही शुरू हो जाता है। आपको क्या लगता है कि विकास जो है वो पैदा होने के बाद से शुरू होता है? नहीं, वृद्धि और विकास ये दोनों ही बच्चे के कहाँ स्टार्ट हो जाते हैं? वॉर्म में ही, यानी कि गर्भ में ही शुरू हो जाते हैं। जिसमें से वृद्धि तो क्या है, एक लिमिटेड टाइम तक होती है, लेकिन डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट आपका कंटिन्यू लाइफ टाइम चलता रहता है। ठीक, तो टर्म तक होता है, यानी कि कब्र तक होता है। ठीक है, डेवलपमेंट के लिए हम वॉर्म टू टर्म बोल सकते हैं। तो निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है कि विकास जो है वो लाइफ टाइम होने वाला प्रोसेस है, एक कंटिन्यू होने वाला प्रोसेस है, सतत क्रिया है। नेक्स्ट है कि विकास की दर में अंतर। विकास की दर में अंतर का मतलब क्या होता है? इसको हम इस नाम से भी पढ़ते हैं कई जगह, वैयक्तिक अंतर या डिफरेंट पर्सनैलिटी। ठीक है, जिसको हम डिफरेंट पर्सनैलिटी भी बोलते हैं। डिफरेंट पर्सनैलिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि हर किसी के विकास की दर अलग अलग होती है। जैसे कि मेरे डेवलपमेंट की रेट अलग है, मेरी सिस्टर के डेवलपमेंट की रेट अलग होगी। जैसे कि मान लो मेरा भाई है, वो मुझसे मेरी एज में वो मुझसे काफी लंबा था, लेकिन मैं उस एज में क्या हूँ, उतनी टॉल नहीं हूँ। तो वो क्या है, वो हमारी डेवलपमेंट की क्या है, रेट दर अलग अलग है। उसका डेवलपमेंट अलग तरीके से और उसका मेरा डेवलपमेंट क्या है, एक अलग तरीके से हो रहा है। 16 साल की उम्र में मैं बहुत ज्यादा क्या थी, एक्टिव थी, लेकिन मेरा भाई उतना ज्यादा एक्टिव नहीं है। तो उसका भी रीजन क्या है? व्यक्तिगत अंतर। ठीक, सबके अंदर विकास की जो दर है वो अलग अलग होती है, एक अलग अलग तरीके से सबका जो है डेवलपमेंट होता है। और प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था डेवलपमेंट को कौन कौन से 2 चीजें इफेक्ट करती हैं, एनवायरमेंट और हेरिडिटी। ठीक है, आज हम लॉ के बारे में पढ़ रहे हैं। ऐसी ही कंटिन्यूटी में क्लास देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंटरकोरिलेशन, अंतर संबंध का नियम। अंतर संबंध का नियम क्या होता है कि जब डेवलपमेंट होता है तो वो सब चीजों में क्या करता है, एक रिलेशनशिप स्टेबल करता है। किसमें रिलेशनशिप देखने को मिलता है? फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट कैसे? शारीरिक विकास, जो शरीर का विकास है उसको हम शारीरिक विकास बोलेंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है? कॉग्निटिव का मतलब होता है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञान मतलब क्या? संज्ञानात्मक विकास मतलब जब बच्चे क्या करते हैं, खुद से ही सोचना, खुद की ही इमेजिनेशन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, खुद से चीजों को अज्यूम करने लगते हैं, अपनी कुछ क्रिएटिविटी करने लगते हैं, वो होता है कॉग्निटिव स्किल्स, वो होता है कॉग्निटिव संज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट सोशल डेवलपमेंट कैसे? सोशल डेवलपमेंट जब बच्चे क्या है, आसपास के बच्चों को समझने लग जाए, एक ग्रुप में रहने लग जाए, अपने जानने लग जाए कि समाज में अपने से बड़ों को हमें रेस्पेक्ट देनी चाहिए, छोटों को हमें प्यार करना चाहिए, तो वो होता है उसका सामाजिक विकास। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है? भावनात्मक विकास क्या होता है कि जैसे कि कोई एक बच्चा है, ठीक है, 2 साल का बच्चा है, उसको अगर 12 बजे भी भूख लगी है तो वो 12 बजे भी रोएगा। ठीक, उसको इतनी समझ नहीं है कि ये रात है, कि मेरी मम्मा परेशान होंगी, वो ऐसा क्योंकि वो क्या है, वो छोटा है, उसमें भी इतनी भावनात्मक समझ ही नहीं है। लेकिन क्या वही बच्चा 12 साल की एज पे जाकर के वो काम करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो भावनाओं को समझ सकता है कि अरे मैं 12 बजे से करूंगा, मेरी मम्मा परेशान होगी, तो वो होता है भावनात्मक विकास। एक छोटा 3 साल का बच्चा है, उसको कोई खिलौना चाहिए तो वो चाहिए, चाहे वो कितना भी एक्सपेंसिव हो। लेकिन 13 साल का बच्चा वो काम करेगा नहीं? अगर उसकी मम्मा बोल देगी नहीं ये बहुत एक्सपेंसिव है, वी कांट अफोर्ड, तो वो ऐसी उस चीज को समझेगा, वो होता है भावनात्मक विकास। ठीक है, तो सभी विकासों में फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, इन सब में क्या देखने को मिलता है? एक अंतर संबंध होता है, इंटरकोरिलेशन होता है। ठीक, तो ये भी क्या है, एक विकास का ही सिद्धांत है। ठीक है, लॉ ऑफ प्रिंसिपल।
नेक्स्ट है हमारा दिशा का सिद्धांत। दिशा का सिद्धांत क्या कहता है? पहली चीज तो दिशा के सिद्धांत को दो भागों में बांटा गया है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिफ्लोसेंट्रल डेवलपमेंट एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। सिफ्लोसेंट्रल क्या होता है? सिरोपदोन्मुख बोलते हैं जिसको हम हिंदी में। इसका मतलब होता है हेड टू टू, हेड टू टू, ठीक है। ऊपर से लेकर के हेड से, ये आपका हेड है, टू तक ये जो डेवलपमेंट होता है ये आपका सिफ्लोकॉर्डल डेवलपमेंट कहलाता है, ठीक है। सर से ले जहां जिसमें विकास कहां से शुरू हो रहा हो, मस्तिष्क से लेकर के टू तक आपके पैरों तक नीचे की ओर जा रहा हो, वो आपका होता है सिफ्लोकॉर्डल डेवलपमेंट, ठीक है, सिरोपदोन्मुख विकास। नेक्स्ट होता है आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होता है? जिसमें आपका डेवलपमेंट कैसे हार्ट से आपके वर्टेब्रा में जा रहा हो, यानी कि सेंटर से कहां जा रहा हो, आउट की साइड जा रहा हो, सेंटर से बाहर जा रहा हो, उसको बोलते हैं केंद्रोन्मुख विकास, ठीक है। इन दोनों को आपको याद रखना है बाय वर्ड। सबसे ज्यादा इसमें ये याद रखना है हेड टू टू, क्योंकि हेड टू टू के नेम से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। हेड टू टू वाला डेवलपमेंट कौन सा है? सिरोपदोन्मुख, यानी कि सिफ्लोसेंट्रल डेवलपमेंट, ठीक है। एंड हार्ट टू वर्टेब्रा, जिसको हम क्या बोलते हैं? हार्ट टू वर्टेब्रा। वर्टेब्रा या फिर स्पाइनल कॉर्ड बोल दो आप सिंपल, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड तो पता है ना, रीढ़ की हड्डी। ये वाला डेवलपमेंट क्या होता है? आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट, यानी कि वक्र और रेखीय डेवलपमेंट। ये क्या होता है? इसका मतलब ये है कि विकास क्या एक सतत यानी कि कंटिन्यू होने वाला प्रोसेस है, लेकिन एक ही सीधी रेखा में होता है, यानी कि एक जैसे प्रोसेस में होता है सब में, या किसी एक इंसान में भी एक ही तरीके से कि भाई मेरा विकास तो इतना अच्छा है, जैसे होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, मतलब एक कंटिन्यूटी में हो रहा है। नहीं, ऐसे नहीं होगा, सेम तरीके से विकास नहीं होता है। किसी एज पर विकास बहुत तीव्र होता है, फिर किसी एज पर विकास थोड़ा स्लो भी हो जाता है, किसी पे तेज, किसी पे स्लो। तो विकास को हमने क्या किस तरीके से डेवलपमेंट को डिफाइन किया है? स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट, ठीक है। ये प्रोसेस एक तरीके से हम बोल सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेशन, लॉ ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है? एकीकरण का सिद्धांत हमें क्या समझाता है? कोई छोटा बच्चा होता है, ठीक है, तो सबसे पहले छोटे बच्चे की क्या मूव करती है? फिंगर्स मूव करती हैं। फिंगर्स के बाद उसकी पाम मूव करती है, हथेली मूव करना स्टार्ट करती है। फिर जब हथेली मूव करना स्टार्ट कर देती है तब जाकर के उसका पूरा हाथ प्रॉपर तरीके से कुछ भी चीजें वो कर पाता है। और हाथ पैर सिंगल ऑर्गन जब वर्क करते हैं फिर उसकी क्या करती है? पूरी बॉडी वर्क करना स्टार्ट करती है। तो ये होता है एकीकरण का सिद्धांत, ठीक है। अगर उसको कुछ चीज इधर से उधर उठा करके देनी है, या कोई भी सामान है उसको इधर से उधर उठा करके देना है, तो उसको क्या सब चीजों की जरूरत पड़ेगी? उसकी फिंगर्स भी मूव करनी चाहिए, उसके पाम भी मूव करनी चाहिए, उसकी आर्म्स भी मूव करनी चाहिए, उसका ओवरऑल हैंड मूव करना चाहिए। तो ये होता है एकीकरण का सिद्धांत, ओके, लॉ ऑफ इंटीग्रेशन जिसे हम बोलते हैं। अब एकीकरण के सिद्धांत को भी दो टाइप में डिवाइड किया गया है, ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स, ठीक है। ये भी पॉइंट एग्जाम में पूछा हुआ है रिपीटेड। ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होती है? स्थूल गतिक कौशल क्या होता है? जिसमें हम किसका यूज करते हैं? बिग मसल्स का यूज करते हैं। जहां हमारी बड़ी मांसपेशियां यूज होती हैं वो होती है हमारी ग्रॉस मोटर स्किल, यानी कि स्थूल गतिक कौशल। बड़ी मांसपेशियां जैसे कि जिसमें हम बड़ी चीजों का यूज करें, जिसमें हमारा क्या यूज हो रहा हो? आर्म्स, हैंड, जिन चीजों में हमारा आर्म, हैंड, लेग, बिग मसल्स यूज हो रही है वो ग्रॉस मोटर स्किल्स में आती है। जैसे कि अगर हम बच्चों का रेसिंग कंपटीशन करा दें तो उसमें अगर हम रेसिंग कंपटीशन करा रहे हैं, रेस का कंपटीशन करा रहे हैं, तो हम उसकी ग्रॉस मोटर स्किल्स चेक कर रहे हैं या हम उसकी फाइन मोटर स्किल्स चेक कर रहे हैं? हम उसकी ग्रॉस मोटर स्किल्स चेक कर रहे हैं। कोई स्पोर्ट्स अगर बच्चे कर रहे हैं तो वो उसके ग्रॉस मोटर स्किल्स को दिखाता है, ठीक है। स्टेज परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो वो भी उसकी ग्रॉस मोटर स्किल्स को दिखाएगा, ठीक। लेकिन अगर हम पेंटिंग कंपटीशन करा रहे हैं तो वो ग्रॉस मोटर स्किल है या वो फाइन मोटर स्किल है? वो उसकी फाइन मोटर स्किल्स को शो करेगा, क्योंकि फाइन मोटर स्किल्स में हम स्मॉल मसल्स का यूज करते हैं। हम कुछ क्रिएटिव वर्क दे रहे हैं बच्चों को, ठीक है, कुछ हम स्प्रे पेंटिंग करा रहे हैं, ठीक है, पेंटिंग कंपटीशन, मेहंदी कंपटीशन करा रहे हैं। मेहंदी कंपटीशन में छोटे एकदम पॉइंट से हम पकड़ के रखते हैं
मेहंदी की कोन को, तो वो क्या होता है, वो उसकी फाइन मोटर स्किल्स को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें हम स्मॉल मसल्स का यूज करते हैं, ठीक है। वो होती है आपकी जैसे फिंगर्स, है ना, बारीकी का काम करती हैं। कढ़ाई, जैसे कढ़ाई हो गई, कढ़ाई बुनाई का अगर हम टेस्ट कर रहे हैं तो वो क्या होगा, आपका फाइन मोटर स्किल्स में। तो ये अंतर है ग्रॉस मोटर स्किल्स में और फाइन मोटर स्किल्स में। गॉट इट। अब नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। जो विकास जो है वो कैसा है, सर्वभौमिक है। सर्वभौमिक मतलब कि डेवलपमेंट एक यूनिफॉर्म पैटर्न है कि आप इस धरती पे आए हैं तो आपका विकास होना ही है, चाहे आपका कोई भी आईक्यू लेवल कितना भी कम हो, आप कितना भी कम विकास कर पाए हो, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपका विकास हुआ ही है, क्योंकि वॉर्म से लेकर के आप अगर इस दुनिया में आए तो वो एक विकास का ही प्रकार है। विकास क्या है, यूनिफॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रेडिक्टेबिलिटी, अनुमान। प्रेडिक्टेबिलिटी डेवलपमेंट का वो टाइप हम बोल सकते हैं जिसमें हम प्रेजेंट को लेकर के प्रेडिक्ट करते हैं कि अगर कोई बच्चा हर बार रेस में फर्स्ट आता है तो जरूर ये फ्यूचर में क्या बन सकता है, मतलब बनेगा तो नहीं कि हाँ हमें इसको किस फील्ड में भेजना चाहिए, हमें इसको स्पोर्ट्स की फील्ड में ही भेजना चाहिए, ठीक है। कोई बच्चा बहुत अच्छी स्टेज परफॉर्मेंस देता है तो हमें उसको जरूर एक्टिंग की फील्ड में उसको डायरेक्शन देनी चाहिए। तो ये होता है लॉ ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी, अनुमान का सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विकास के क्रम की एकरूपता, ऑर्डर एंड सीक्वेंस। ऑर्डर एंड सीक्वेंस क्या मतलब बताता है आपको, क्या आपने कभी भी ऐसा देखा है कि एक छोटा बच्चा पैदा हुआ या वो 2 साल का है और वो सीधे बहुत गाना गाने लग गया सुर में, ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता ना, ये पॉसिबल नहीं है ना। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब बच्चा पैदा हुआ तो वो सबसे पहले क्या सीखेगा, पहले वो समझेगा, सुनता है, फिर वो आ ऊ आ करता है, फिर वो वन वर्ड निकालता है, फिर वो कुछ शब्द सीखता है, फिर वो सेंटेंस बोलने लगता है। तो क्यों, ये क्या है, यही होता है ऑर्डर और सीक्वेंस, ठीक है। विकास का भी एक ऑर्डर होता है, एक सीक्वेंस होता है। एकदम से पैदा होने के 3 साल बाद कोई बच्चा इतना 5 फीट का हो सकता है? नहीं हो सकता, वो स्टेप बाय स्टेप ही तो बढ़ेगा ना। तो वो होता है विकास के क्रम की एकरूपता, ऑर्डर एंड सीक्वेंस। तो आज हमने सभी विकास के सिद्धांत को पढ़ा। 9 ये जो है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है, बिल्कुल एग्जाम में कई बार पूछे हुए क्वेश्चन है। सिलेक्टिव वर्ड्स और सिलेक्टिव ही चीजें यहाँ मैंने मेंशन की हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।